नमस्कार, वेलकम टू लाइव थ्री गुरुकुल 14 जेपीएससी प्लस बैकलॉग मेंस के स्टूडेंट्स। स्प्रिंट मेंस का ये हमारा क्लास 4 है। आपके मेंस के एग्जाम्स के डेट्स आ गए हैं 18 जुलाई। इस एग्जाम्स के डेट्स को हल्के में मत लीजिएगा, धोखा हो सकता है ना। रिजल्ट्स एनी टाइम। तो आज जो हमारा टॉपिक है स्प्रिंट मेंस का, ये इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स आप देखना, हालांकि पीपीटी इंग्लिश में रहते हैं, हिंदी में मैं बात करता हूं, ठीक है ना। तो ये स्प्रिंट मेंस ही अब एक रास्ता है आपके पास भैया। स्प्रिंट मेंस को अगर आपको फॉलो करना है तो करिए। मेंस अगले जो भी आपके पास एक महीना मोटा मोटी बचा हुआ है ना, एक महीने से भी कम है, तो उस केस में फ्रेशर वेटरन आप किसी भी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, दिस इज द वे। स्प्रिंट मेंस अब देखेंगे इसके इनिशिएटिव्स को। अभी ये आज का जो क्लास है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ पूरे स्प्रिंट मेंस का। आप देखना आज कैसे टेम्पलेट से, है ना, हम लोग क्या करेंगे। जेपीएससी का सिलेबस पहाड़ जैसा है ना। अब हम लोग क्या करेंगे कि पूरे सिलेबस को थीम्स में आइडेंटिफाई कर लेंगे। जैसे मिडाइवल हिस्ट्री, अभी आपको हम दिखाएंगे पूरे कैसे हमने पूरे सिलेबस को थीम वाइज तोड़ दिया। मिडाइवल हिस्ट्री का इतना बड़ा सा सिलेबस, उसको 3 थीम्स में ब्रेक कर दिया। एंशिएंट हिस्ट्री को 5 थीम्स में, झारखंड हिस्ट्री को भी 5 से 7 थीम्स में। अब हमें क्या करना है कि रेडीमेड टेम्पलेट्स क्या होते हैं, रेडीमेड आपके पास एक नोट्स रहेगा, वो भी आपको हम देंगे। इसमें आपको स्प्रिंट मेंस का नोट्स जाएगा। अब तक में झारखंड में ऐसा नोट्स आपने नहीं देखा होगा। यूपीएससी लेवल के इंस्टीट्यूट्स में ये सब चीजें होती हैं, एंड वी आर ब्रिंगिंग दोस थिंग्स हियर इनटू जेपीएससी, है ना। इसमें क्या मिलेगा आपको, रेडीमेड टेम्पलेट्स, एक थीम पे एक टेम्पलेट। अब उस थीम से जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे किसी भी डायमेंशंस पे, यू कैन इजीली टैकल। इंट्रोडक्शंस रेडीमेड होंगे आपके पास, कंक्लूजन्स रेडीमेड होंगे, रेडीमेड कोट्स होंगे, रेडीमेड करंट अफेयर्स होंगे, रेडीमेड डायग्राम्स होंगे, रेडीमेड आपके पास वैल्यू एडिशंस होंगे, रेडीमेड कीवर्ड्स होंगे, है ना। अगर बॉडी थोड़ा हमारा कमजोर भी है, डजंट मैटर। तो दिस इज द स्मार्ट वे। अगले 28 दिन में भी हम लोग जेपीएससी को क्रैक कर सकते हैं, बशर्ते आपको स्प्रिंट मेंस को फॉलो करना ही पड़ेगा। लेट्स स्टार्ट, ठीक है। अब देखिए मेंस का जो सिलेबस है, पेपर 3, 4, 5, 6 पहाड़ जैसा टॉपिक है, इतना बड़ा सिलेबस है ना। आपको हमने सिलेबस दे भी दिया है, हमारे टेलीग्राम चैनल पे डाला हुआ है, एप्लीकेशन के बैचेस में डाला हुआ है। टेलीग्राम आपका एक्टिवेट हो जाएगा 22 जून के बाद, उसमें आप फिर से उसको देख लीजिएगा, है ना। पूरे 3 को हमने 22 थीम्स में डिवाइड कर दिया है। 4, 5, 6 सेम। इसी तरह गिन के पूरे जेपीसी के सिलेबस को 60 से 70 थीम में डिवाइड कर दिया गया है, थीम्स में। अब इस थीम से आप मल्टीपल डायमेंशंस के क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हैं, है ना। जैसे कि सिविलाइजेशन एक थीम है, ठीक है। अब उसमें आपके इंडस वैली सिविलाइजेशंस आ गए, है ना। वैदिक, आर्यंस, कुछ भी क्वेश्चंस पूछ ले। बिरसा मुंडा मूवमेंट, है ना, बिरसा मूवमेंट एक थीम है। अब इसको रिलेट कर दे सरदारी से, इसको रिलेट कर दे किसी एग्रीगेरियन कॉजेज से, रिलीजियस एंगल से, पॉलिटिकल एंगल से, आप इसको इजीली हैंडल कर सकते हैं। सेम नेशनल इनकम एक थीम है, लेट्स शो यू, है ना। इसी तरह हमने पूरे 60 से 70 थीम को हम लोगों ने डिवाइड कर दिया। अब उस थीम पे आपको रेडीमेड टेम्पलेट्स हम लोग दे देंगे, है ना। रेडीमेड टेम्पलेट्स, सी दिस टाइप ऑफ टेम्पलेट, है ना, रेडीमेड। आपको रेडीमेड 2 पेज में पूरा बिरसा मूवमेंट खत्म, और इससे कोई भी क्वेश्चंस आ जाएंगे, यू कैन इजीली हैंडल। पहले हम लोग थीम्स को देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग टेम्पलेट्स में जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम लोग पेपर 3 को। आज आपको थीम से ब्रेक करके दिखाते हैं। इसका पूरा पीडीएफ आपको 4, 5, 6 का भी नेक्स्ट वीडियो में डाल देंगे, फिर उसका एक पीडीएफ दे देंगे। लेकिन लेट्स अंडरस्टैंड विद पेपर 3, है ना। पेपर 3 के एंशिएंट हिस्ट्री, पीवाईक्यू ट्रेंड एनालिसिस, 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 6, 7 जेपीएससी, 11 जेपीएससी, बैकलॉग, यही 4 आपके मेन है। तो 4 क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। तो थीम्स क्या था, हाँ भाई, आईबीसी पे सिंधु घाटी सभ्यता, है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ओरिजिन, फीचर्स, एक पे राइज ऑफ मगधा और चोला एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब कि थीम क्या था भाई, ओरिजिन, फैक्टर्स, सिविलाइजेशन और स्टेट फॉर्मेशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस। अब देखिए पूरे आपके एंशिएंट हिस्ट्री के सिलेबस को हम लोग थीम वाइज ब्रेक कर देंगे, ठीक है। अब देखिए सबसे पहली चीज, सबसे पहला जो थीम है दैट इज सिविलाइजेशन एंड कल्चरल इवोल्यूशन, है ना। ये एंशिएंट हिस्ट्री का सिलेबस 1, है ना। सिलेबस आप देखेंगे पॉइंट 1, 2, 3 यहां से आपका हैंडल हो जाएगा, है ना। पॉइंट 1, 2, 3 एक थीम में खत्म। इंडस वैली, वैदिक, आर्यन, आप देख लेना, ओरिजिन ऑफ आर्यन के ऊपर सिलेबस है। मुझे तो पूरा सिलेबस रटा हुआ है ना। आपको मैंने बताया था स्प्रिंट मेंस के फर्स्ट क्लास में सिलेबस और पीवाईक्यूज को रट जाओ। सेकंड क्लासेस में कैसे आपको सब कुछ इसमें डिटेल में लोग बात करते जा रहे हैं। ये आपका क्लास 4 है आज, ठीक है। एप्लीकेबल टॉपिक्स, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक सिविलाइजेशन, आर्यन, ओरिजिन,
अब सिविलाइजेशन थीम को मैंने प्रिपेयर कर लिया, तो उससे रिलेटेड कोई भी इन तीनों से क्वेश्चन आ जाएगा, आई कैन इजिली टैकल। इंट्रोडक्शन कॉमन, एक यूनिवर्सल इंट्रोडक्शन में तैयार कर लूंगा, यूनिवर्सल एक कंक्लूजन तैयार कर लूंगा, यूनिवर्सल एक डायग्राम तैयार कर लूंगा, मतलब उसको तैयार कर लूंगा, आपको कोर्स रेडीमेड तैयार कर लूंगा, करंट अफेयर्स तैयार कर लूंगा, तो मेरा ये टॉपिक इजिली मैं इस हैंडल कर सकता हूं इस थीम के। सेकंड थीम है स्टेट फॉर्मेशन एंड इंपायर बिल्डिंग, है ना। एप्लीकेबल टॉपिक्स क्या हो गए, राइज ऑफ मगधा, क्वेश्चन पूछा जा चुका है पीवाईक्यूज में, है ना। अब मगधा पे पूछ चुका है, तो मौर्यन, कुशाना, गुप्ता, हर्षा भी है सिलेबस में, तो इनसे भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, स्टेट फॉर्मेशन एम्पायर बिल्डिंग, इससे रिलेटेड एक रेडीमेड टेम्पलेट तैयार कर लूंगा, है ना। टेम्पलेट तैयार कर लूंगा, रेडीमेड यूनिवर्सल कंक्लूजन, बॉडी बस डिफरेंट रहेगा, तो बॉडी के लिए 5 से 10 पॉइंट्स आप पढ़ लेंगे, काम हो जाएगा। मैटर करता है कि कम टाइम में छक्का मारना है, तो हैव टू वेरी स्मार्ट। तो इस तरह से पूरे हमने थीम को डिवाइड कर दिया। अब आ जाइए एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस, एप्लीकेबल टॉपिक्स क्या है, लिच्छवी रिपब्लिक, मौर्यन, चोला, गुप्ता। चोला से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो मौर्य गुप्ता से हाई चांसेस पूछने के, ठीक है। उसी तरह देखिए आपका चौथा थीम आर्ट, आर्किटेक्चर एंड कल्चर, इसमें मौर्य, कुशाना, गुप्ता, पल्लवा, चोला, किसी से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब थीम्स में भी प्रायोरिटी होती है कि इंपॉर्टेंट थीम कौन है, नॉन इंपॉर्टेंट थीम कौन है। तो जो इंपॉर्टेंट है उसको तो एटलीस्ट यार करके ही जाएंगे। 70 में से भी 20-30 को हम लोग साइड कर सकते हैं, मतलब 40-30 से 40 एकदम क्रक्स, उस क्रक्स को छोड़ के नहीं जाना, पछताओगे, ठीक है। अब रिलीजियस पॉलिसी एंड धम्मा, इसमें अशोका धम्मा और कनिष्का रिलीजियस पॉलिसी, बहुत हाई चांसेस है अशोका पे क्वेश्चंस पूछ लिए जाएं आपसे, है ना। अब देखिए पूरा एंशिएंट हिस्ट्री खत्म, 5 थीम में पूरा एंशिएंट हिस्ट्री मैंने तैयार कर लिया। अब इंडिविजुअल सिलेबस का एक एक टॉपिक, जेपीसी सीधा टॉपिक से क्वेश्चंस को फ्रेम करती है, तो एक एक टॉपिक्स को पकड़ेंगे, आपको इतने सारे इंट्रोडक्शन, इतने सारे कंक्लूजन, सबके अलग अलग डायग्राम, सबके अलग अलग कोर्स, टाइम ही नहीं है। 15 जेपीसी में एप्लीकेबल है, लेकिन 14 में तो एकदम टाइम नहीं है। तो हियर विल पेस वेरी स्मार्ट, हम लोग थीम में तोड़ दिया 5 थीम से पूरे एंशिएंट को, ठीक है। अब देखो मिडाइवल की बात करते हैं। मिडाइवल में 4 क्वेश्चन, 6th 7th 11th बैकलॉग, एक बार टोकन करेंसी पूछा गया, मोहम्मद बिन तुगलक, शेरशाह सूरी पे, अलाउद्दीन खिलजी के रिफॉर्म्स पे, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर पे। तो मोटा मोटी हम देख रहे हैं कि ये तीनों जो है, ये तीनों एडमिनिस्ट्रेशन से डील करता है, तो एडमिनिस्ट्रेशन एक थीम है ना, एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिफॉर्म्स। एक है आपका कल्चर एंड आर्किटेक्चर, तो 2 थीम्स पे जेपीसी लगातार क्वेश्चंस पूछ रही है मिडाइवल हिस्ट्री में पिछले 4 साल से, ठीक है। अब मैंने देखो सबसे पहला जो थीम था एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नमेंट रिफॉर्म्स, इसमें अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, शेरशाह सूरी, अकबर और मनसबदारी जागीरदारी, इन तीनों पे भैया जेपीसी ने क्वेश्चंस पूछ लिया। हो सकता है अकबर पे क्वेश्चंस इस बार मिल जाए आपको, तो एक थीम हम तैयार करेंगे, इस पे चारों पांचों को हैंडल किया जा सकता है, ठीक है। अब थीम्स को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, रेडीमेड टेम्पलेट्स कैसे उस पे बनेंगे, ठीक है। अब देखिए सेकंड जो इसका थीम है रिलीजियस मूवमेंट्स, सूफीज्म, भक्ति, है ना, भक्ति सूफी मूवमेंट्स, ये यूपीएससी का बड़ा हॉट फेवरेट टॉपिक है, तो जेपीसी भी इस बार इस पे अटैक कर सकती है, हाई चांसेस है, तो इसको हम लोग तैयार कर लेंगे। अकबर की रिलीजियस पॉलिसी, औरंगजेब की रिलीजियस पॉलिसी, कम चांसेस है, यहां से अगर क्वेश्चंस आएंगे तो सूफी भक्ति पे ही आएगा, ठीक है। अब देखिए आर्ट, आर्किटेक्चर, पेंटिंग, एप्लीकेबल टॉपिक्स, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, मुगल और मुगल पेंटिंग्स, ठीक है। इन तीनों थीम, ये तीनों डायमेंशंस हो गए, ये हो गया थीम, ठीक है। अब मैं इस पे रेडीमेड टेम्पलेट अपना अगर तैयार कर लेता हूं, तो इससे रिलेटेड इनसे जो भी क्वेश्चंस आ जाएंगे आई कैन इजीली हैंडल। इंडो इस्लामिक पे क्वेश्चंस पूछा जा चुका है, तो मैंने देखा 3 थीम्स में मैंने पूरे मिडाइवल हिस्ट्री को खत्म कर दिया, तो अब मुझे 3 टेम्पलेट्स बस तैयार करने हैं, एक पेज में एक टेम्पलेट हो जाता है, 1 से 2 पेज, मतलब 6 पेजेस अगर मैंने पढ़ लिया इस थीम को, मैं आराम से इसमें अच्छा स्कोर कर दूंगा, 20+ गारंटीड। बस आपको फॉलो करना, जैसे बता रहा हूं वैसे चलते चलो, ज्यादा एक्सपेरिमेंट ये सब करोगे कहानी खत्म हो जाएगी, है ना। ये हमारे बैचेस चल रहे हैं, मेंस, ये स्प्रिंट मेंस इसी में जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट आ रहा था सर स्प्रिंट मेंस कहां पे एप्लीकेशन पे, मेंस मास्टर सीरीज में ही स्प्रिंट मेंस मिलेगा आपको। तो मेंस मास्टर सीरीज 2 है, एक हार्ड कॉपी के साथ, एक सॉफ्ट कॉपी के साथ है। हार्ड कॉपी आपका ये वाला हो गया, पूरा नोट्स हमारा आपको कुरियर कर दिया जाएगा, फिर आप ऑफिस से कलेक्ट कर सकते हैं। सॉफ्ट कॉपी एप्लीकेशन पे ही सेम नोट्स आप पढ़ सकते हैं, इंग्लिश प्लस हिंदी में दोनों में है। इसमें और भी बहुत सारे फीचर्स है, बहुत सारी टेस्ट सीरीज है, टॉपिक और आंसर राइटिंग, डिटेल वीडियो क्लासेस है, प्लस स्प्रिंट मेंस है, मेंटरशिप है, एक डेडिकेटेड ग्रुप भी है, तो देख लेना यार एप्लीकेशन में, ठीक है। अब आ जाओ झारखंड हिस्ट्री। अब देखो झारखंड को हम लोग कितने थीम में तोड़ सकते हैं। झारखंड में लगातार 4 बार से बिरसा मूवमेंट पे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। पहली बार सरदार मूवमेंट से रिलेट किया गया, दूसरी बार वायलेंट कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल से रिलेट किया गया, तीसरी बार रिलीजियस आइडियम से, चौथी बार एग्रीगेरियन एंड पॉलिटिकल कंटेंट से, मतलब रिलीजन से, एग्रीकल्चर से, पॉलिटिक्स से, है ना, सरदार मूवमेंट से, और पोस्ट बिरसा, मतलब जो भी स्ट्रक्चर था कि वायलेंस मेथड को छोड़ के कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स पे मतलब वो मूवमेंट चला गया था, तो ये आपका थीम हो गया। अब देखो
पूरे हम लोग झारखंड को तोड़ देते हैं, है ना, थीम्स में, पूरे झारखंड हिस्ट्री के सिलेबस को। सबसे पहला थीम ट्राइबल रेजिस्टेंस मूवमेंट, तो बिरसा मूवमेंट, ताना भगत मूवमेंट, कोल और संथाल, यही 4 से क्वेश्चंस बन सकते हैं अगर आपके मूवमेंट्स है, क्योंकि यही 4 रिवोल्ट्स है आपके जो मूवमेंट्स है, जो कि जिनके पास पर्याप्त कंटेंट है 700 वर्ड का मतलब आंसर से लिखने के लिए, है ना। बाकी मूवमेंट्स भी इंपॉर्टेंट, लेकिन दीस 4 आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड बिरसा मूवमेंट स्टैंड्स आउट, है ना। अभी तक लगातार जेपीसी क्वेश्चंस पूछ रही है, अगर बिरसा मूवमेंट के बाद जेपीसी का क्वेश्चंस पूछ सकती है तो ताना भगत से ही पूछेगी, है ना। इन दोनों को भी छोड़ा जा सकता है। तो एक थीम हो गया ट्राइबल रेजिस्टेंस मूवमेंट, ठीक है। दूसरा थीम हो गया लैंड राइट्स एंड एग्रीगेरियन मूवमेंट, तो लैंड राइट्स, है ना, जमीनी हक और एग्रीकल्चर, इसमें कौन से मूवमेंट थे, बिरसा सरदार ताना भगत मूवमेंट, ठीक है। तो एक लैंड राइट्स से रिलेटेड मैं थीम तैयार कर लूंगा, उससे रेडीमेड टेम्पलेट्स की, अगर लैंड राइट्स और एग्रीगेरियन कॉन्सेप्ट से पूछा गया इन तीनों मतलब मूवमेंट से आई कैन इजीली हैंडल। तीसरा थीम देखते हैं, है ना, ट्राइबल आइडेंटिटी एंड कल्चरल असर्शन, सरना, सदान कॉन्सेप्ट, नागपुरिया और बिरसा मूवमेंट। ट्राइबल आइडेंटिटी से रिलेटेड इन्हीं से क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं, सरना से भी क्वेश्चंस फ्रेम करने के बहुत हाई चांसेस है इस बार, है ना। इन दोनों मूवमेंट से, इनसे चांसेस कम है, यहाँ से भी चांसेस कम है, यहाँ से बहुत हाई चांस है, बाकी बिरसा मूवमेंट तो है, ये तो हर जगह है मतलब, है ना। ट्राइबल आइडेंटिटी से लेके एग्रीगेरियन से लेके रिलीजियस आइडियम से लेके एवरीवेयर बिरसा मूवमेंट को रिलेट किया जा सकता है। चौथा, इवोल्यूशन ऑफ ट्राइबल पॉलिटिक्स, तो सरदार मूवमेंट, बिरसा मूवमेंट, ताना भगत और झारखंड मूवमेंट पे क्वेश्चंस। इस बार शिबू सोरेन जी की डेथ हो गई है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मे बी झारखंड फॉर्मेशन में उनका क्या योगदान था झारखंड में, तो इससे मतलब रिलेटेड क्वेश्चंस पूछने की हाई चांसेस है। मुझे ऐसा गट फीलिंग आ रहा है कि मे बी मतलब झारखंड फॉर्मेशन पे क्वेश्चन इस बार पूछा जा सकता है, या झारखंड मूवमेंट पे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वो एक पर्सनालिटी थे, है ना, झारखंड मूवमेंट में, तो बहुत हाई चांसेस, उसको भी हम लोग तैयार कर लेंगे अच्छे से, ठीक है। अब देखिए नेशनल मूवमेंट एंड झारखंड, यहां से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फ्रीडम मूवमेंट इन झारखंड, है ना, झारखंड के मूवमेंट का क्या इंपैक्ट पड़ा, है ना, नेशनल स्ट्रगल में, ताना भगत मूवमेंट, नेशनल स्ट्रगल, तो यहां से भी रोल ऑफ वुमेन भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि झारखंड मूवमेंट में वुमेन्स का क्या रोल था। जेपीसी कहीं भी जा सकती है, लेकिन चांसेस कम है, दिस इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट थीम, है ना। नेशनल स्ट्रगल वाला मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है थोड़ा सा इस बार, ठीक है। तो ये आपने देखा कि 5 थीम से पूरा झारखंड हिस्ट्री खत्म हो गया। तो इस बार के हाई टॉपिक्स मोस्ट प्रोबेबल थीम्स कौन से है ना, ये वाला झारखंड मूवमेंट बिकॉज ऑफ शिबू सोरेन जी, है ना। बाकी बिरसा मूवमेंट तो सदा बाहर है, अगर इससे क्वेश्चंस नहीं पूछे कि ताना भगत मूवमेंट और एक सरना, है ना, ये इसी 4 में से देखना है, तो झारखंड हिस्ट्री में से क्वेश्चंस रहने की हाई चांसेस है। तो इन चारों को मैं अच्छे से प्रिपेयर कर लूँ, रेडीमेड टेम्पलेट्स बना लूंगा। बिरसा मूवमेंट पे टेम्पलेट्स आपको दिखाता हूँ, ये देखो बिरसा मूवमेंट का टेम्पलेट्स, है ना, रेडीमेड टेम्पलेट, रेडीमेड, कुछ इस कोई भी क्वेश्चन हो बिरसा मूवमेंट का यू कैन इजीली हैंडल। अभी इस टेम्पलेट को भी डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट में, झारखंड को हमने पूरे हिस्ट्री को देख लिया। मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग अटेम्प्ट करने नहीं बोलते, मॉडर्न हिस्ट्री जिसको भी अटेम्प्ट करना भैया इंटर एट योर ओन रिस्क। मॉडर्न हिस्ट्री के आपको नोट्स भी हम लोग नहीं दे रहे हैं, इसमें मॉडर्न हिस्ट्री और फिजिकल ज्योग्राफी के नोट्स नहीं है। चिल्ला चिल्ला के पिछले 1 साल से कह रहे हैं, 11 जेपीसी में भी हमने नहीं दिया था, है ना। 11 जेपीसी में तो बस 2 ही सेक्शंस के नोट्स दिए थे हमने, है ना, मिडावल हिस्ट्री का और झारखंड हिस्ट्री का, क्योंकि आपको 4 में से 2 ही सेक्शंस अटेम्प्ट करने होते हैं। सेम ज्योग्राफी में नेचुरल रिसोर्सेज का दिया था और झारखंड ज्योग्राफी का दिया, क्योंकि देखो झारखंड तो अटेम्प्ट करना कंपलसरी होगी, झारखंड को अटेम्प्ट करोगे तो मार्क्स एक्स्ट्रा मिलते हैं, एक रीजनल बॉन्डिंग बनता है ना। एग्जामिनर को लगता है कि भैया ये बंदा झारखंड से है, इसको या फिर झारखंड का बहुत डेप्थ नॉलेज, क्योंकि एग्जाम आपको नौकरी झारखंड में करनी है, एग्जाम झारखंड का है, तो झारखंड के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो, +2 या +4 ही मिलेगा आपको। अब उसके बाद दूसरे सेक्शंस में, इसलिए हम लोग बोलते हैं नेशनल आपके मिडाइवल या एंशिएंट में से किसी एक को चुन लो, है ना। मिडाइवल के नोट्स इसमें आपको मिल गए हार्ड कॉपी में, इसमें आपको मिडाइवल के नोट्स सबसे पहले ही हमने देखो दिया हुआ है। एंशिएंट का नोट्स का पीडीएफ और आपको ह्यूमन ज्योग्राफी का नोट्स का पीडीएफ आपको जल्दी अपलोड हो जाएगा। नेचुरल रिसोर्सेज भी अटेम्प्ट करो, क्योंकि ये फैक्चुअल्स है, यहाँ पे जेपीसी बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जा सकती है, डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और इसके आंसर्स भी बहुत ज्यादा एनालिटिकल के स्कोप नहीं है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू मॉडर्न हिस्ट्री और फिजिकल ज्योग्राफी, वहां पे आंसर्स या क्वेश्चंस दोनों बहुत एनालिटिकली फ्रेम किए जा सकते हैं और यूपीएससी वाले बंदे बड़ा अच्छा आंसर्स लिख सकते हैं वहां पे, मॉडर्न में और फिजिकल में। तो जो जेपीएससी के स्पेशलाइज्ड एस्पिरेंट्स हैं, वो यूपीएससी से क्यों भिड़ना, है ना। सी एग्जाम इज, आपको अपने स्ट्रैटेजी पे बहुत मतलब आपको काम करना चाहिए। एग्जामिनेशन इज नॉट अबाउट हार्ड वर्क, ये स्मार्ट वर्क, सेंटिमेंटल नहीं होना है भैया कि हमने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा हुआ तुम तो मॉडर्न ही अटेम्प्ट करेंगे। अरे रैंक लाओ, निकलो, रैंक लाओ, निकलो इस विशेष साइकिल से,
नहीं तो फिर 15th में आना पड़ेगा। मान के चलो कि 2 स्टूडेंट्स हैं, है ना, एक ने एक यूपीएससी ऑप्शनल वाला, यूपीएससी हिस्ट्री ऑप्शनल है, एक है सिंपल जेपीएससी का लड़का। इसका पेपर पहले चेक होता है और मॉडर्न हिस्ट्री मान के चलो, सी एग्जामिनेशंस लक भी होते हैं, 2 मार्क्स से लोग फेल हुए, 1.5 मार्क्स से लोग फेल हुए, फिर से 14 का दे रहे हैं, मैंने देखा है। तो डोंट बी सो एरोगेंट, बी वेरी डाउन टू अर्थ। मान के चलो कि यूपीएससी वाले बंदे ने क्या पेपर आपसे पहले चेक हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री के इसमें क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हुआ है, बड़ा अच्छा आंसर लिखा है, उसके बाद जस्ट आपका आंसर चेक होता है और अभी मॉडर्न हिस्ट्री अटेम्प्ट किया तो आपको मार्क्स मिलेगा क्या इसके अकॉर्डिंग? नहीं, -5 तो गारंटीड है। तो व्हाई टू टेक रिस्क, है ना, रिस्क नहीं लेना है, ज्यादा चालाक नहीं बनने की कोशिश करिए। एग्जाम है, ज्यादा मतलब जो भी ट्रेडिशनली चलते आ रहा है प्रोटोकॉल को फॉलो करिए, निकलिए, रैंक लाइए, बाहर निकलिए, ठीक है। ज्ञान वान बाद में देते रहना, नहीं तो फिर मास्टर बनना पड़ जाएगा, है ना। कुछ चीजें होती है ना जो, व्हाट इज मैच्योरिटी, मैच्योरिटी कम्स विथ इमेच्योरिटी, है ना। आप कुछ गलत डिसीजंस लेते हैं लाइफ में, उसके बाद आपको समझ में आता है अच्छा मैंने ये काम किया था, ये गलत हो गया था, फिर आप काफी मैच्योर हो जाते हैं। दैट इज व्हाई गलतियों से सीखिए, दूसरे की गलतियों से सीखिए, है ना। तो अब देखो ज्योग्राफी पे बात करते हैं। ज्योग्राफी में आपका नेचुरल रिसोर्सेज, इसमें 4 क्वेश्चंस पूछे गए, सुगर इंडस्ट्री, शिफ्टिंग, सोलर एनर्जी, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, लैंड यूटिलाइजेशन प्रॉब्लम्स, मतलब कि 4 थीम्स पे क्वेश्चंस इस पे लगातार पूछे जा रहे हैं। अब देखो नेचुरल रिसोर्सेज को हम लोग तोड़ेंगे। सबसे पहले रिसोर्स मैनेजमेंट, तो एप्लीकेबल टॉपिक्स क्या होंगे? लैंड, वाटर, मिनरल, एनर्जी रिसोर्सेज। लैंड पे क्वेश्चंस पूछ लिए गए हैं, है ना, मिनरल्स पे भी पूछे गए, एनर्जी पे भी। इन चारों रिसोर्सेज को अच्छे से तैयार कर लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद लैंड रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर भी यहाँ का बहुत, अगर सिलेबस को देखोगे बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो लैंड यूज, एग्रीकल्चर यूज, अब ये जितने भी क्रॉप्स है इनको भी तैयार कर लेंगे, इनसे मिलता जुलता आंसर से एक टेम्पलेट तैयार कर लेंगे, सो दैट अगर एग्रीकल्चर से क्वेश्चन आ गया तो इसको हम लोग इजिली हैंडल कर सकते हैं। लैंड यूज पे तो क्वेश्चन आ भी गया है। तीसरा वाटर रिसोर्सेज, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो इरिगेशन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर स्कैरसिटी, काफी हॉट टॉपिक चल रहा है अभी, वाटर शेड मैनेजमेंट, रेन वाटर, ग्राउंड वाटर, सब इंटरलिंक्ड है। तो एक वाटर रिसोर्सेज रेडीमेड टेम्पलेट तैयार कर लेंगे हम लोग, है ना। उसी तरह एनर्जी रिसोर्सेज, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, सोलर, विंड, है ना, सोलर पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसी तरह हम लोग इसका रेडीमेड तैयार कर लेंगे। कोल बहुत इंपॉर्टेंट है झारखंड के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब इंडस्ट्रियल लोकेशंस, है ना, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, शुगर, कॉटन, पेट्रोकेमिकल, वेबर थ्योरी, वेबर थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्रियल लोकेशंस के लिए। तो इस पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपका, आयरन एंड स्टील और शुगर पे, कॉटन पे और पेट्रोकेमिकल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इंडस्ट्रियल चेंज और रीजनल शिफ्ट, शुगर, टेक्सटाइल, पेट्रोकेमिकल, इसको भी अच्छे से एक बार टेम्पलेट को तैयार कर लेंगे। नेचुरल रिसोर्सेज आपका 6 टेम्पलेट, है ना, सॉरी, एक है ट्रांसपोर्ट, तो ट्रांसपोर्ट भी आपका सिलेबस का पार्ट है। तो रोड, रेलवेज, वाटरवेज और इंटरनेशनल ट्रेड, है ना, ब्लू वाटर इकोनॉमी, ये सब कीवर्ड्स है। तो एक ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड एक थीम हो गया, तो इसका हम लोग रेडीमेड टेम्पलेट तैयार करेंगे, सो दैट अगर रोड, रेलवे, वाटरवेज किसी से क्वेश्चन पूछा गया तो आई कैन इजीली हैंडल। इसी तरह आपने देखा 7 थीम्स में पूरे नेचुरल रिसोर्सेज हमने खत्म कर लिया। 7 थीम मतलब कि 7 टेम्पलेट, ठीक है। अब देखिए ज्योग्राफी ऑफ झारखंड, तो रूरल सेटलमेंट, कोल डिस्ट्रीब्यूशन, लैंड डिग्रेडेशन एंड सॉइल इरोजन और पॉपुलेशन ग्रोथ एंड ट्राइबल पॉपुलेशन, ह्यूमन रिसोर्स, इन्वायरमेंट, पॉपुलेशन, ज्योग्राफी, ये चारों थीम्स पे क्वेश्चंस जेपीसी ने पूछा है। तो हम लोग रेडीमेड इसके थीम्स को पूरा डिवाइड करके, है ना, सबसे पहले फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट अकॉर्डिंग टू सिलेबस आप देखेंगे स्टार्ट ही होता है फिजिकल ज्योग्राफी से। तो फिजिकल ज्योग्राफी का एक रेडीमेड थीम हम लोग इसको थीम में डिवाइड किया, इसका एक रेडीमेड टेम्पलेट हम लोग तैयार कर लेंगे, है ना। अब इस फिजिकल ज्योग्राफी में जियोलॉजिकल हिस्ट्री, लैंडफॉर्म्स, ड्रेनेज, क्लाइमेट, सॉइल, फॉरेस्ट सब आ जाएगा। उसके बाद रिसोर्स ज्योग्राफी, रिसोर्स ज्योग्राफी में आपका क्या क्या आ जाएगा? कोल, आयरन ओर, कॉपर, बॉक्साइट, यूरेनियम, दामोदर और सुवर्णरेखा वैली, ठीक है, ये आपका आ जाएगा। तीसरा थीम एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन, है ना, तो एग्रीकल्चर काफी इंपॉर्टेंट है, तो एग्रीकल्चर, इरिगेशन, दामोदर वैली और सुवर्णरेखा प्रोजेक्ट, है ना, ये तीसरा थीम हो गया। अब इस थीम से ये 4 टॉपिक्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, है ना, तो इसको हम लोग तैयार कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए पॉपुलेशन एंड ट्राइबल ज्योग्राफी, अब इस पे कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं? पॉपुलेशन ग्रोथ, डेंसिटी, ट्राइबल डिस्ट्रीब्यूशन और ट्राइबल डेवलपमेंट, ये चारों टॉपिक से क्वेश्चंस इससे बन सकते हैं इस थीम से। और एक सेटलमेंट, तो रूरल और अर्बन सेटलमेंट से क्वेश्चंस पूछा भी गया हुआ है, इस पे भी क्वेश्चंस पूछा हुआ है। तो एक सेटलमेंट ज्योग्राफी का हम लोग रेडीमेड टेम्पलेट तैयार कर लेंगे, तो अर्बन रूरल हर टाइप के क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं। एक इसी तरह पॉपुलेशन एंड ट्राइबल ज्योग्राफी का कर लेंगे, तो आपके इन चारों से क्वेश्चंस हैंडल किए जा सकते हैं, है ना। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन, अब इसे कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं? आयरन एंड स्टील, सीमेंट, कॉटेज और अर्बन डेवलपमेंट, ठीक है। अब देखिए इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, पॉल्यूशन भी आपके सिलेबस का पार्ट है, तो उसको एक थीम हमने तोड़ दिया। उसे कौन कौन से टॉपिक्स हैंडल किए जा सकते हैं? लैंड डिग्रेडेशन, सॉइल इरोजन, माइनिंग पॉल्यूशन और अर्बन पॉल्यूशन, तो ये चारों आपके हैंडल किए जा सकते हैं। तो हमने दिखा दिया कि पूरे पेपर 3 को, है ना, हम लोग इजिली 22 थीम में तोड़ सकते हैं,
है ना, इतना बड़ा पहाड़ जैसा सिलेबस, 200 मार्क्स का आपका पेपर 3 है, उसको 22 थीम में वी कैन ब्रेक। अब देखो टेम्पलेट्स आपको दिखाते हैं। अब देखिए रेडीमेड टेम्पलेट्स, है ना, हमने आपको डिस्कस किया कि हम पूरे सिलेबस को थीम्स में तोड़ेंगे, है ना, उस थीम्स के रेडीमेड टेम्पलेट्स तैयार कर लेंगे। सीधे एग्जांपल जैसे कि बिरसा मूवमेंट है ना, ये रेडीमेड टेम्पलेट है। अब बिरसा मूवमेंट से कोई भी क्वेश्चन पूछे जाए तो अगर ये टेम्पलेट आपने पढ़ लिया, मात्र 2 पेज का है, 2 पेज में पूरा बिरसा मूवमेंट का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कोई भी, गारंटी आप जो भी इस टेम्पलेट को पढ़ लेगा उसमें अच्छा स्कोर कर, 40 पे कम से कम 25 मार्क्स, 25 मिनिमम गारंटीड। देखो क्या नहीं है इसमें, हमने बताया कि हम लोग थीम्स को आइडेंटिफाई करेंगे, उस पर टेम्पलेट्स बनाएंगे, तो उस थीम से मान के चलो बिरसा मूवमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए, एक थीम तो वही है बिरसा मूवमेंट, तो यूनिवर्सल इंट्रोडक्शन इजीली बनाया जा सकता है। तो यूनिवर्सल इंट्रोडक्शन आपका हो गया। अब यूनिवर्सल इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि इंट्रोडक्शन क्या होता है कि वेल बिगन हाफ डन, इंट्रोडक्शन आपका तगड़ा, कंक्लूजन तगड़ा, है ना, और बाकी बीच में दिखावा तगड़ा प्रेजेंटेशन, मार्क्स मिल जाएगा आपको। तो इंट्रोडक्शन में हमने क्या किया कि बहुत पावरफुल कीवर्ड्स का यूज किया है, बहुत पावरफुल। बिरसा मूवमेंट, पॉपुलरली नोन एज उल गुलान, was not merely a tribal uprising but a powerful assertion of जल जंगल जमीन। जल जंगल जमीन, इस कीवर्ड को यूज किया मैंने इंट्रोडक्शन में। आइडेंटिटी, डिग्निटी एंड सेल्फ रूल, लेड बाय बिरसा मुंडा, द मूवमेंट चैलेंज colonial exploitation, missionary interference, land alienation and the erosion of traditional tribal institutions in the छोटा नागपुर region, laying the foundation of tribal political constitutions in झारखंड। एक तगड़ा इंट्रोडक्शन, रट जाओ इसको, रट जाओ, कोई भी क्वेश्चन आ जाए पटक देना इस इंट्रोडक्शन को, मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। वेल रिसर्च के बाद हमारे कंटेंट को टक्कर देने की शक्ति अभी किसी के पास नहीं है झारखंड में। प्रूफ किया हमने 11 जेपीएससी प्रीलिम्स मेंस, 14 जेपीएससी प्रीलिम्स, 14 के मेंस में विल प्रूफ। रट जाना इस इंट्रोडक्शन को, बिरसा मूवमेंट का कोई भी क्वेश्चन आ जाए इस इंट्रोडक्शन को मेंशन कर देना, मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा। अब आ जाओ बॉडी के कीवर्ड्स। तो बिरसा मूवमेंट के कितने डायमेंशंस थे, सरदार मूवमेंट, तो रेडीमेड कीवर्ड्स हमने दे दिया, बेट पिगारी अपोजिशन, है ना, एंटी डीकू सेंटीमेंट, एंटी जमींदारी मूवमेंट, मुल्क की लड़ाई, है ना, ये सब आपके रेडीमेड कीवर्ड्स हैं। अब बिरसा मूवमेंट से रिलेटेड जल जंगल जमीन, सेल्फ रूल, धरती आबा, मुंडा राज, उल गुलान, एंटी डीकू मूवमेंट, सेंटीमेंट नहीं मूवमेंट, रिलीजियस रिवाइवलिज्म, एंटी कॉलोनियल रेजिस्टेंस। अब रिलीजियस कंटेंट पे अगर क्वेश्चन आ गया तो रेडीमेड कंटेंट्स, है ना, बिट साइड फेथ, सरना रिवाइवल, धरती आबा, डिवाइन मैसेंजर, कल्चरल प्यूरिफिकेशन, ट्राइबल आइडेंटिटी, एंटी मिशनरी सेंटीमेंट, एंटी सुपरस्टिशन कैंपेन, सोशल रिफॉर्म, रिलीजियस रिवाइवलिज्म। एग्रीगेरियन कंटेंट पे आ गया तो खूट कट्टी राइट्स, एकदम मेंशन करो, मार्क्स लेगा, है ना, लैंड एलिनेशन, एंटी जमींदारी स्ट्रगल, बेट पिगारी, है ना, फोर्स लेबर, तो ये एग्रीगेरियन जस्टिस, पीसेंट कॉन्सेशनस, रिस्टोरेशन ऑफ एंसेस्ट्रल लैंड्स, काफी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है ये सब, चुन चुन के हमने डाला है। कोई भी क्वेश्चन है, पॉलिटिकल कंटेंट पे आ गया, है ना, मुंडा राज, ट्राइबल नेशनलिज्म, असर्शन ऑफ इंडिजिनस राइट्स, ग्रास रूट मोबिलाइजेशन, ये सब कीवर्ड्स आप डालेंगे आपको मार्क्स मिलेगा। अब वैल्यू एडिशंस, एक आप फ्लो चार्ट डाल सकते हो, है ना, फ्लो चार्ट तगड़ा सा, इंपैक्ट ऑफ बिरसा मूवमेंट या फिर कोर्स ऑफ बिरसा मूवमेंट, एक्सप्लॉइटेशन हुआ, अवेकनिंग हुई, उल गुलान हुआ, रेजिस्टेंस हुआ, सीएनटी एक्ट फॉर्म हुआ, ट्राइबल इंपावरमेंट। कीवर्ड्स फ्लो चार्ट के थ्रू डालो, मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा। एकदम सीक्वेंस देख लो, लॉजिकल, एग्जामिनर खुश हो जाएंगे, भाई क्या इसको बंदे को अंडरस्टैंडिंग है, क्या तगड़ा अंडरस्टैंडिंग है, भरने दो ना उन्हें, भरने दो, पूरा ज्ञान का प्रदर्शन करने दो। तुम बस ये 6 बॉक्स में ये फ्लोचार्ट बना के आ जाओ ना, उनका सारा ज्ञान का ज्ञान धरा रह जाएगा पेपर्स में, ज्यादा मार्क्स लेकर आओगे उनसे गारंटीड। क्रिएटिविटी इज द की, है ना। अब देखो ये हमने रेडीमेड, ये हम लोग लाइंस डालते हैं, अगर फ्रॉम कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन टू ट्राइबल रेजिस्टेंस, from land alienation to land right protection, from missionary influence to cultural revival, from subjugation to self rule, मुंडा राज, ये सब लाइंस हमने डाला, मार्क्स मिलेंगे मिलेंगे। की कंपोनेंट्स फॉर्मूला, लैंड राइट प्रोटेक्शन प्लस रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म प्लस पॉलिटिकल इज इक्वल टू ट्राइबल यूनिटी, ठीक है। अब रेडीमेड आपको डायग्राम्स, माइंड मैप्स हम दे रहे हैं, है ना, बिरसा मूवमेंट, इकोनॉमिक कॉजेस, पॉलिटिकल, सोशल, कीवर्ड्स के थ्रू, इसी तरह आप डायग्राम वहां पे बनाकर आओगे। अब फिर देखो ऑब्जेक्टिव्स क्या थे बिरसा मूवमेंट के, मुंडा राज, लैंड राइट प्रोटेक्शन, सोशल रिफॉर्म, रिलीजियस प्यूरिफिकेशन, इस तरह से आप फ्लो चार्ट वहां पे बना कर आ जाना। मेजर सेंटर्स क्या थे, इस टाइप से फ्लो चार्ट बना के आ जाना ना, रेडीमेड आपको बना के दे रहे हैं भैया, जो आपको कॉपी में सीधा पेस्ट करना है। इंपॉर्टेंट इवेंट्स, अब देखो ग्राफ के थ्रू, है ना, कितना खूबसूरत लगेगा ये ग्राफ हमने बना दिया तो, है ना। पार्टिसिपेशन इन उड़ान कैसे 1894 से स्टार्ट हुआ, 1897 में मीडियम, 1899 पे हाई और 1900 में पीक पे गया था, फिर खत्म हो गया था, है ना। लेवल ऑफ ट्राइबल मोबिलाइजेशन ग्राफ्स के थ्रू।
अब देखो हमने एक मैप ड्रॉ कर दिया कि ओरिजिन ऑफ बिरसा मूवमेंट, झारखंड की मैप को ड्रॉ कर दिया, वहां पे खूंटी को डिस्प्ले कर दिया, ठीक है, कि ओरिजिन ऑफ बिरसा मुंडा रिवोल्ट, लेगेसी ऑफ बिरसा मूवमेंट, मतलब उसका क्या इंपैक्ट था भाई आज के जमाने में। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, पीएम जनमन स्कीम, है ना, झारखंड फॉर्मेशन, जनजातीय गौरव दिवस, पोर्ट्रेट इन सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट, ये सब उसकी लेगेसी थी, इंपैक्ट से कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस थे, है ना। अब उसका इंपैक्ट क्या हुआ, छोटा सीएनटी एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ ट्राइबल लैंड राइट्स एक्ट, गुमला सब डिवीजन, खूंटी सब डिवीजन, इस तरह से कीवर्ड्स में आप डालोगे, मार्क्स मिलना ही मिलना है। अब रेडीमेड कंक्लूजन, सी कंक्लूजन क्या होना चाहिए कि प्रेजेंट से रिलेट करके कंक्लूड कर दिया आंसर्स को, है ना। इंट्रोडक्शन में हिस्टोरिकली मैंने सिग्निफिकेंस बता दिया, अब कंक्लूजन में कोई भी क्वेश्चन किसी भी थीम्स पे पूछा गया हो, बिरसा मूवमेंट को कंक्लूड किया इन द टर्म्स ऑफ प्रेजेंट सिनेरियो, मॉडर्न टाइम्स क्या रिलेवेंस है उसका। सी अब देखो कितना चुन के कंक्लूजन डाला है, फ्रॉम उलगुलान टू झारखंड स्टेटहुड एंड फ्रॉम मुंडा राज टू ट्राइबल सेल्फ गवर्नमेंट्स, बिरसा मुंडा's legacy continues to shape the aspirations of झारखंड ट्राइबल कम्युनिटीज, है ना। प्रेजेंट से रिलेट कर दिया। एट अ टाइम सबसे बड़ा इश्यूज क्या, पेसा इंप्लीमेंटेशन, अभी रिसेंटली जनवरी 2026 में पेसा इंप्लीमेंट हुआ है। फॉरेस्ट राइट्स, माइनिंग डिस्प्लेशन एंड ग्राम सभा एम्पावरमेंट कंटिन्यू टू डोमिनेट ट्राइबल डिस्कोर्स, द बिरसा मूवमेंट रिमेन्स प्रोफाउंडली रेलेवेंट। Led by Birsa Munda between 1895 and 1900, Ul Gulan was a historic struggle against colonial exploitation for the protection of tribal land, culture and self-governance. तगड़ा कंक्लूजन, रट जाओ, वॉमिट कर दो, कोई भी क्वेश्चन आ जाए मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा। अब आ जाओ, एक हमने देखा टेम्पलेट, अब देखो ये हिंदी में भी आपको मिलेगा, डोंट वरी। अब देखो आईवीसी, है ना, हमने सबसे पहला जो टेम्पलेट था सिविलाइजेशन एंड कल्चरल इवोल्यूशन, मान के चलो इंडस वैली, वैदिक सिविलाइजेशन, आर्यन, किसी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके, है ना, ये आपको हैंडल कर सकता है। यूनिवर्सल फ्लो ऑफ आंसर बता दिए भैया, ओरिजिन ग्रोथ पे पहले बात करेंगे, फिर एक्सपेंशन फीचर्स पे, अचीवमेंट से डिक्लाइन ट्रांसफॉर्मेशन, लेगेसी पे, यूनिवर्सल इंट्रोडक्शन, कोई भी सिविलाइजेशन क्वेश्चन आ जाए, एंशिएंट वाली पे, फीचर्स पे आ जाए, टाउन प्लानिंग में किसी पे भी आ जाए। एंशिएंट सिविलाइजेशन रिप्रेजेंट्स ह्यूमैनिटीज फर्स्ट सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट इन ऑर्गेनाइज्ड लिविंग through agriculture, urbanization, trade and cultural innovation. They laid the foundations of India's civilization continuity and collective heritage. Their legacy continues to influence modern societies. तगड़ा इंट्रोडक्शन। रेडीमेड कीवर्ड्स, बॉडी के कीवर्ड्स हमने दे दिए, सेटलमेंट से, एक्सपेंशन से, है ना। एक्सपेंशन का अगर आपको कुछ नहीं भी आता है, ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन, कल्चरल डिफ्यूजन, ये सब कीवर्ड्स को डाल देना है। बॉडी नहीं भी आता, कीवर्ड्स को रट जाओ, पटक देना सीधा वहां पे, है ना। साइन, अब इसे अर्बनाइजेशन, टाउन प्लानिंग पे आ गया तो साइंटिफिक प्लानिंग, सिविक एडमिनिस्ट्रेशन, सैनिटेशन मैनेजमेंट, आर्किटेक्चरल इनोवेशन, प्लान सेटलमेंट, अर्बन कल्चर, सब कीवर्ड्स है। कुछ नहीं भी आता है, पटक दो, सीधा मार्क्स मिल जाएंगे, है ना। इकोनॉमिक लाइफ पे आ गया भाई, इकोनॉमी मतलब क्या होगा, एग्रीगेरियल इकोनॉमी, ट्रेड, क्राफ्ट, कॉमर्स एक्टिविटी, इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन, ये सब चीजें कीवर्ड्स आपको हमने रेडीमेड दे दिया, है ना। साइंस टेक्नोलॉजी पे कुछ नहीं भी आता है भाई, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, इनोवेशन, टेक्निकल सोफिस्टिकेशन, है ना, ठीक है। अब डिक्लाइन पे आ गया तो डिक्लाइन किन किन कारण से हो सकता है, इकोलॉजिकल स्ट्रेस, इन्वायरमेंटल चेंज, इकोनॉमिक डिक्लाइन, माइग्रेशन, कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, है ना, रिसोर्स डिप्लीशन। लेगेसी क्या है हुई है उसका, आज के डेट में कल्चरल, हिस्टोरिकल, सिविलाइजेशनल लेगेसी। तो इस तरह से रेडीमेड आपको कीवर्ड्स। अब देखो ये रेडीमेड आपको मतलब हम लोगों ने फॉर्मूला दिया है ना, सेटलमेंट प्लस इकोनॉमी प्लस सोसाइटी प्लस कल्चर प्लस गवर्नेंस इज इक्वल टू एडवांस सिविलाइजेशन। इतना तगड़ा है ये लाइंस, अगर आप इसको मेंशन किया आपको मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। फ्रॉम बेसिक सेटलमेंट्स टू ऑर्गेनाइज अर्बन सेंटर्स, प्लान सिटीज, तगड़ा वैल्यू एडिशन एक लाइन है ना। फ्रॉम एग्रीगेरियन कम्युनिटीज टू कॉम्प्लेक्स सिविलाइजेशन, फ्रॉम रीजनल कल्चर टू सिविलाइजेशन हेरिटेज, फ्रॉम एंशिएंट प्लानिंग टू मॉडर्न अर्बन गवर्नेंस। ये पहला और लास्ट वाला तगड़ा लाइन है, इसको डालो आंसर्स में मार्क्स मिलेंगे। रेडीमेड कोट्स दे दिया आपको, अ पीपल विदाउट द नॉलेज ऑफ देयर पास्ट हिस्ट्री ओरिजिनल कल्चर्स लाइक अ ट्री विदाउट रूट्स, मार्कस गार्वे, है ना। अब डायग्राम्स दे दिया हमने, इस तरह के डायग्राम्स आप वहां पे ड्रॉ सकते हैं, कॉसेस फैक्टर फॉर राइस, है ना, ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सिविलाइजेशन ग्रोथ, है ना। एक यूनिवर्सल डायग्राम है, हर जगह काम कर जाएगा, हर जगह। सिविलाइजेशन, ओरिजिन, अचीवमेंट्स, इन्फ्लुएंस ऑन मॉडर्न इंडिया, लेगेसी, एक्सपेंशन, फीचर्स, रेडीमेड आपको डायग्राम्स हमने ड्रॉ करके दे दिए। यहाँ पे देखो टाउन प्लानिंग का एक डायग्राम दे दिया, ये तो अगर आएगा क्वेश्चन तो पटकना ही है। इंडस वैली के साइट्स का एक हमने रेडीमेड आपको हब एंड स्पोक मॉडल का डायग्राम बना के दे दिया। एक आपको इंडिया का मैप ड्रॉ कर दिया, इंडिया का मैप और झारखंड का मैप, है ना। इसमें जो जो आपको इंपॉर्टेंट साइट्स है कम से कम वो जो, जैसे कि धोलावीरा, कालीबंगान, है ना, लोथाल, तो ये सब आप रट जाओ, हड़प्पा, ठीक है। अब करंट कंटेम्परेरी रिलेवेंस क्या है उसका, जैसे बिरसा मूवमेंट हमने देखा कि सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट उनकी फोटो लगी है, झारखंड का फॉर्मेशन, जनजातीय गौरव दिवस, पीएम जनमन स्कीम, ये सब उसकी कंटेम्परेरी रिलेवेंस। उसी तरह इसमें क्या है भैया, तो यूनेस्को हैज अनाउंस्ड द हड़प्पन सिटी ऑफ धोलावीरा इन गुजरात एज इंडियाज 40th वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 2021, है ना। धोलावीरा जो आपका आईवीसी का एक साइट है ना, उसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में डाल दिया है।
और वो इंडिया का 40th है। अब देखो आईबीसी का फीचर्स था, जो ये 4 फीचर्स थे उसके, ग्रिड, स्ट्रीट लेआउट, ड्रेनेज सिस्टम, वाटर मैनेजमेंट, स्टैंडर्डाइज हाउसिंग, है ना, मॉडर्न एप्लीकेशंस कहां होती है, और गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स कौन-कौन सी उसमें, स्मार्ट सिटी मिशन, एमरूट, जल जीवन, पीएम आवास योजना, ये सब चीजों में आज भी इनको यूज किया जा सकता है ना। यूनिफॉर्म कंस्ट्रक्शन नॉर्म्स पीएम आवास योजना में कहां से ये मोटिवेट हुआ है, स्टैंडर्डाइज हाउसिंग फीचर्स ऑफ आईबीसी, इंटीग्रेटेड वाटर सप्लाई, जल जीवन मिशन में उसका उपयोग किया जाता है, मॉडर्न सीवेज नेटवर्क्स, एमरूट स्कीम में, प्लान सिटी डेवलपमेंट, स्मार्ट सिटीज मिशन में, कहां से ये सब आइडियाज कहां से आए, आईबीसी के फीचर्स है ये सब। तो पास्ट को प्रेजेंट से रिलेट कर दिया, मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा। यूनिवर्सल कंक्लूजन, कंक्लूजन हमेशा मैंने बताया कि हिस्ट्री के कंक्लूजन हमेशा प्रेजेंट सिनेरियो में एंड करने चाहिए। तो देखो, सिविलाइजेशन इज नॉट ओनली अ स्टोरी ऑफ द पास्ट बट आल्सो फाउंडेशन फॉर द प्रेजेंट। एंशिएंट सिविलाइजेशंस ट्रांसफॉर्म ह्यूमन लाइफ थ्रू सेटल्ड सोसाइटीज, एग्रीकल्चर, अर्बन प्लानिंग, ट्रेड, कल्चर एंड गवर्नेंस। देयर आइडियाज ऑफ ऑर्गेनाइज्ड लिविंग, public infrastructure, social cooperation and cultural community still inspires modern India's approach towards sustainable development। तगड़ा कीवर्ड है sustainable development, urban governance and national identity। अब हमने इसको मेंशन किया, मार्क्स तो मिलेगा ही मिलेगा। तो आपने देखा आज की क्लास में कैसे हमने थीम्स में डिवाइड किया, पूरे सिलेबस को थीम से डिवाइड किया, और उस थीम से कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मैंने उसको उस थीम्स को आइडेंटिफाई कर लिया, टॉपिक्स को आइडेंटिफाई कर लिया, उस पर रेडीमेड का टेम्पलेट बना लेंगे हम लोग, पूरे सिलेबस को ऐसे ही तोड़ेंगे। आपको मार्क्स लाने से फिर कोई नहीं रोक सकता। अगले 1 महीने में मान के चलो जेपीसी लेती है 18 जुलाई को एग्जाम, इस तरीके से हम लोग स्प्रिंट मेंस के थ्रू पूरे सिलेबस को अच्छे से कवर कर सकते हैं, है ना। और बाकी ये नोट्स आप इसको पढ़ लेना, ये नोट्स मतलब इतना प्यार मिला आप सभी का इन नोट्स के लिए, माइंड ब्लोइंग, है ना। हमारे ऑफिस आके ले लीजिए, फिर एप्लीकेशन से ऑर्डर कर लीजिए, है ना, कहीं से भी आपको नोट्स मिल जाएंगे, डोंट वरी। तो आप इसको पढ़िए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जेपीसी स्प्रिंट मेंस के।